इन सब के बाद अब वहां पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब। शत्रुवध। Meanwhile, a social media war is afoot. There are calls to boycott Turkey and Azerbaijan. These are the two countries that condemned Operation Sindoor. They condemned India's strikes on Pakistan's terror factories. So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. Indian travelers have expressed strong sentiments over the past 1 week, with bookings for Azerbaijan and Turkey decreasing by 60%, while cancellations have surged by 250% during the same period. इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ इस जंग में खुलकर खड़े होने पर भारत में तुर्किया के खिलाफ बायकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है। भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। एक तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तुर्की सपोर्ट करता था, ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं, ये करना गलत है। टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने शुरू किया तो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध हो रहा था, उस स्थिति ने तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कई ड्रोन भी पाकिस्तान को सप्लाई किया, जिससे पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध भी कर रहा था। भारत का जो टूरिस्ट थे, जो तुर्की जाने वाले थे, उन्होंने तुर्की का बैकआउट करना शुरू कर दिया है। साथ साथ उन्होंने अजरबैजान का भी बैकआउट करना शुरू कर दिया है। देखकर तैयब उर्दवान सहित अजरबैजान भारत से गिड़गिड़ाकर अब माफी मांग रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। अब उन्हें भी पछतावा आ रहा है और भारत से वो माफी मांगने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि भारत जिसको चाहेगा वो झुका देगा और अब तुर्की भी भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है और भारत से वो माफी मांग रहे हैं कि अपना टूरिस्ट को तुर्की भेजो, ऐसे ना करो। लेकिन भारत सरकार ने नहीं बल्कि भारत के पब्लिक ने बैकआउट करना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से बैकआउट किया है, जिससे तुर्की को काफी जबरदस्त नुकसान होने वाला है, सुनकर तैयब उर्दवान का होश उड़ा हुआ है। साथ साथ अजरबैजान का भी बैकआउट भारत के पब्लिक ने करने का फैसला कर लिया है और भारत सरकार ने तुर्की के कई बड़े चैनल जो इंडिया में दिखाए जाते थे, जिससे काफी ज्यादा व्यूअरशिप आता था, वो भी अब भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ एक्शन लेते हुए बैंड कर दिया है। जिस तरीके से तुर्की ने भारत के पीछे आकर छुरा घोंपा है, उस तुर्की को याद करना चाहिए कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो तुर्की को सबसे पहले मदद करने वाला कोई दुनिया में देश था तो वो भारत ने सबसे पहले मदद किया और वही भारत को अब तुर्की पीछे से छुरा घोंप रहा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है, अब जब भारत ने बैकआउट करना शुरू कर दिया है तो तुर्की भी घुटने पर आकर खड़ा हो गया है और तुर्की अब भारत से गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे हैं कि ऐसा अब नहीं करेंगे, भारत से कभी पंगा नहीं लेंगे। भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है अब तुर्की को पता चलेगा और सही हम लोगों ने किया है कि तुर्की का बैकआउट कर दिया है। तो आपको क्या रहा है, वाकई में तुर्की और अजरबैजान दोनों और चीन का भी बैकआउट करना चाहिए। जिस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध में वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, आपका क्या रहा है, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।